नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट क्लैरिटी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरह रिलायंस के शेयर में आपका पैसा फंस सकता है, बर्बाद हो सकता है। दोस्तों, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स रिलायंस के शेयर में ब्लाइंडली पैसा लगा रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी है, उसमें जियो है, उनकी रिफाइनरीज हैं, मुकेश अंबानी इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सनस ऑफ द वर्ल्ड, पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड हैं। तो प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? प्रॉब्लम ये है कि जिस रिलायंस पर भरोसा करके आप उसका शेयर खरीद रहे हैं, शायद वो कंपनी नहीं है जो आप उसे समझ रहे हैं। क्योंकि आप जिस रिलायंस के बारे में ये सब अच्छी बातें जानते हैं, वो सिर्फ एक कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, और जो रिलायंस सिर्फ रिलायंस नाम से बाज़ार में लिस्टेड है। लेकिन बाज़ार में 6 और शेयर्स हैं जिनके नाम में रिलायंस वर्ड आता है और जिसे रिटेल इन्वेस्टर्स इस बड़ी रिलायंस कंपनी का पार्ट समझकर उसमें निवेश कर रहे हैं। तो दोस्तों, इन दोनों रिलायंस कंपनीज में फ़र्क क्या है और यह फ़र्क आपको जानना क्यों ज़रूरी है, इसी बात पर यह वीडियो है। तो दोस्तों, 2002 में धीरू भाई अंबानी की डेथ के बाद उनके दोनों बेटे, बड़े बेटे मुकेश अंबानी और छोटे बेटे अनिल अंबानी के बीच जायदाद को लेकर जो बंटवारा हुआ, उसमें मुकेश अंबानी के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और इंडियन पेट्रोकेमिकल्स आया। इंडियन पेट्रोकेमिकल्स जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ बाद में मर्ज हो गई, तो उनके पास सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बची। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ये वो कंपनी है जिसके बारे में आपने सारी अच्छी अच्छी खबरें और अच्छे अपडेट सुने हैं, और यही वो कंपनी है जिसमें जियो और रिलायंस रिटेल जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स आते हैं। जो अनिल अंबानी का ग्रुप है, अनिल धीरू भाई अंबानी ADAG ग्रुप, उसमें जो कंपनीज आई और जो अभी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, वो हैं रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग, रिलायंस होम फाइनेंस, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर। तो ये वो 6 कंपनीज हैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ कि जिनमें रिलायंस का नाम है, लेकिन ये वो रिलायंस नहीं है जिनके बारे में सारी अच्छी खबरें आप सुनते हैं। और इन्हीं 6 कंपनीज में निवेश करने से मैं आपको आगाह कर रहा हूं, काइंड ऑफ रोक रहा हूं। और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? हम इन 6 कंपनीज के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं। हम देखते हैं कि क्या ये कंपनीज क्या करती हैं और क्यों मैं इनमें निवेश करने से आपको रोक रहा हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आ गए हैं रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग के नेट प्रॉफिट पे, जो कि आप देख रहे हैं नेगेटिव में है, लॉस है कंपनी का पिछले कई क्वार्टर्स से। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखिए, प्रमोटर्स हैं ही नहीं और पब्लिक होल्ड करती है 91% शेयर्स। अभी हम इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखें तो आप देख सकते हैं कंपनी में सिर्फ गिरावट ही गिरावट है। शेयर होल्डर्स का पैसा केवल बर्बाद हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं दूसरी कंपनी रिलायंस होम फाइनेंस पे। इसका भी नेट प्रॉफिट है ही नहीं, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पिछले कई क्वार्टर से कंपनी लॉस में है। इसका अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखें, 4 रुपये 85 पैसे का शेयर और सिर्फ केवल गिरावट ही गिरावट। थर्ड नंबर पे हम कंपनी रिलायंस कैपिटल पे आ जाते हैं। उसका नेट प्रॉफिट देखिए, लॉस ही लॉस है, पिछले कई क्वार्टर से नेगेटिव। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, प्रमोटर्स हैं ही नहीं, 1%, और 1% में से भी उनका 3.5% उन्होंने गिरवी रखा हुआ है। पब्लिक 94% लेके बैठी हुई है। इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखिए, गिरावट ही गिरावट, बर्बादी ही बर्बादी। चौथे नंबर पे रिलायंस कम्युनिकेशन, नेट प्रॉफिट नेगेटिव, कंपनी लॉस में है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर मात्र 5% होल्ड करते हैं, पब्लिक होल्ड करती है 89%। कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखिए, गिरावट ही गिरावट, शेयर होल्डर्स का पैसा डाउन है, डूबा ही डूबा है। नेक्स्ट कंपनी पे आ जाते हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें आप देखेंगे सिर्फ आज से पीछे चौथे क्वार्टर में बस एक प्रॉफिट था, उसके बाद से कंपनी का लॉस ही लॉस है। वो भी मैं आपको बता सकता हूँ, वो प्रॉफिट भी एक्सेप्शनल आइटम की वजह से था, अदरवाइज कंपनी अपने ऑपरेशंस की वजह से लॉस में ही थी। प्रमोटर आप देख सकते हैं इस कंपनी में 4.98%, जिसमें से भी 94% उन्होंने गिरवी रखा हुआ है और 88% पब्लिक होल्ड करती है। इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपके सामने है, कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे। आखिरी हम बात कर लेते हैं रिलायंस पावर। इस कंपनी में प्रॉफिट आप देख रहे हैं, बट कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। 88, 154, 61, 5 और 28। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, 66% पब्लिक होल्ड करती है, प्रमोटर मात्र 24% होल्ड करते हैं, जिसमें से भी 17% उन्होंने गिरवी रखे हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी
6 कंपनीज, इसका भी हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख लें। रिलायंस पावर का भी 16 रुपये का स्टॉक, गिरावट ही गिरावट, जब से लिस्ट हुई है, ये हुई थी 2008 में लिस्ट, तब से गिरावट ही गिरावट। तो अभी आपने देखा इन 6 कंपनीज, अनिल धीरूभाई अंबानी की जो 6 कंपनीज हैं, उनका आपने प्रॉफिट एंड लॉस देखा, जो कि लॉस ही था। उनका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखा, गिरावट ही गिरावट थी। अब मैं आपको आज ही आई इस ग्रुप से रिलेटेड एक खबर के बारे में बताता हूँ। सेबी ने आज अनिल अंबानी और उनकी रिलायंस होम फाइनेंस को डीबार किया है सेबी से रिलेटेड किसी भी एक्टिविटी से। क्या उन पे आरोप था? फॉर एलिजेडली साइफनिंग ऑफ फंड्स फ्रॉम द कंपनी, गलत तरीके से कंपनी के पैसे निकालने की वजह से। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि इन 6 कंपनीज जो जिनमें रिलायंस का नाम, रिलायंस का ब्रांडिंग है इनकी, बट इन कंपनीज का कोई प्रॉफिट नहीं है। इन कंपनीज का शेयर प्राइस आपने देखा डाउन ही डाउन है। ये कंपनीज फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है और ना ही इन कंपनी की कोई रेप्यूटेशन है। इसीलिए मेरा फ़र्ज़ था आपको आगाह करना। रिलायंस समझ के आप इन कंपनीज में इन्वेस्ट ना करें। रिलायंस आपने जिसके बारे में सुना है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है और ये कंपनीज़ की एंटिटी, इनकी आइडेंटिटी अलग है। तो दोस्तों अगर आप ये बात पहले से जानते थे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ये बात नहीं जानते थे तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपने परिचित लोगों को, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इस वीडियो के थ्रू, इस वीडियो को शेयर करके उनको भी आगाह करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इससे आपकी कोई भी हेल्प हुई हो, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों मिलेंगे ऐसे ही एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।